जो मैं आज पढ़ाता हूँ सौर परिवार के बारे में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो ये सौर परिवार क्या है? पहले तो ये सूर्य है, सूर्य इस सौर परिवार का मुखिया है। तो सौर परिवार क्या है? सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का पिंड आदि का जो सम्मिलित रूप है, ये सब है। इन सभी को मिलाकर सौर मंडल या सौर परिवार कहते हैं। अब हम देखते हैं इस मुखिया के बारे में, सूर्य के बारे में। सूर्य के बारे में हम देखते हैं। तो जो सूर्य है हमारे ये सौर परिवार के क्या है? केंद्र में है। पहला पॉइंट ये क्या है? ये केंद्र में है। सूर्य सौर परिवार के केंद्र में है। और दूसरा जो है पॉइंट इसमें, तो ये सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है, ना कि ग्रह है। ठीक है, सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। और सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत है वो कहाँ से है? नाभिकीय संलयन क्रिया द्वारा। क्या है? सूर्य में जो ऊर्जा है, ऊर्जा का जो स्रोत है वह नाभिकीय संलयन क्रिया द्वारा होता है। अब इसमें क्या रहता है कि जो हाइड्रोजन है, सूर्य में क्या पाई जाती है? हाइड्रोजन भी पाई जाती है। हाइड्रोजन का परसेंट कितना होता है? 71% होता है। और हीलियम है, हीलियम का परसेंट कितना होता है सूर्य में? हीलियम का परसेंट होता है 26.5%, 26%। और बाकी में ये अदर गैस से पाई जाती हैं, 2.5% ये अदर गैसें हैं। तो हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा है सूर्य में गैस, और हीलियम उससे कम है, और बाकी अदर में ये 2.5% अदर गैसें पाई जाती हैं। तो इसमें नाभिकीय संलयन में क्या होता है? हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रही है और ऊर्जा देती है। ठीक है, एनर्जी का स्रोत ये एनर्जी देती है। ठीक है, हाइड्रोजन। और जैसे जैसे हाइड्रोजन खत्म होता चला जाएगा और सूर्य भी हमारा समाप्ति की ओर चला जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं सूर्य के बारे में और भी कई बात। जैसे जो हमारा सूर्य है, सूर्य का जो ये केंद्र होता है, केंद्र का टेम्परेचर अलग होता है। इसके केंद्र का टेम्परेचर कितना है? इसके केंद्र का टेम्परेचर है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। इसके केंद्र का टेम्परेचर अधिक है। और इसके ऊपरी भाग का, यहाँ का जो है, यहाँ का टेम्परेचर अलग है। ये जो प्रकाश मंडल है, सूर्य के प्रकाश मंडल का विभिन्न क्षेत्रों का अलग अलग टेम्परेचर है। इसका कितना है? इसका हमारा रहता है, इसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो इसकी ऊपरी भाग है सूर्य का। और सूर्य में पाए जाते हैं सौर कलंक, सौर कलंक पाए जाते हैं, जो कि दूर से देखने पर ये क्या लगते हैं हमारे लिए? ये काले गहरे गड्ढे, काले काले धब्बे से लगते हैं। ये इसे बोलते हैं हम सौर कलंक। यह सूर्य में पाए जाते हैं। और इनका, इन क्षेत्रों का सौर कलंक का जो टेम्परेचर होता है वो अलग होता है टेम्परेचर। ये इसका कितना होता है? 1500 डिग्री सेल्सियस। तो ये सूर्य के अलग अलग जगहों का अलग अलग टेम्परेचर रहता है। ये तो रही हमारे सूर्य के बारे में बात। अब हम देखते हैं हमारे शुक्र ग्रह के बारे में बात। अब हम ये जो है हमारे बुध ग्रह के बारे में बात। और हम देखते हैं ये जो हमारे सभी ग्रह हैं, ये कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं वर्तमान समय में। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये क्रमशः यही ग्रह हैं। और पहली बात, जो ये ग्रह हैं इन्हें हम, ये क्षुद्र ग्रह पेटी है बीच में, क्षुद्र ग्रह पेटी के जो ये 4 ग्रह हैं इन्हें हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। और ये हैं बाह्य ग्रह हैं। ये 4 ग्रह हैं बाह्य ग्रह, इन्हें हम जोवियन ग्रह भी कहते हैं। परीक्षा में आया था एक बार। और ये कौन से हैं? पार्थिव ग्रह। पार्थिव ग्रह निम्न में से कौन से पार्थिव ग्रह हैं? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये पार्थिव ग्रह हैं। बाकी ये सब जोवियन प्लैनेट्स हैं। इन्हें हम पार्थिव कहते हैं, इन्हें जोवियन कहते हैं। और जो ये हैं, इन ग्रहों को हम बृहस्पतीय ग्रह भी कहते हैं और इन ग्रहों को हम पृथ्वी ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि ये क्षुद्र ग्रह पेटी के ये 4 ग्रह हैं, इनमें से सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, इसीलिए इसी के नाम पर बृहस्पतीय ग्रह। और यहाँ इसमें सबसे बड़ा है हमारा पृथ्वी, इसलिए यहाँ पृथ्वी ग्रह इसे कहते हैं। ठीक है, और ये ग्रह होते हैं, ये होते हैं ठोस
और ये ये ग्रह हैं, ये हैं गैसीय, ठीक है, ये गैसीय हैं, ये इनमें अंतर रहता है। और हम इन्हें हटाकर अब हम देखते हैं ग्रह के बारे में, पहले ग्रह के बारे में। क्रमशः ऐसे ही हम वीडियो में सभी ग्रहों को बारे में पढ़ाते रहेंगे। देखते हैं पहला ग्रह है बुध। बुध ग्रह के बारे में, बुध ग्रह की विशेषता क्या है? बुध ग्रह की जो परिक्रमण अवधि है वह है 88 दिन। यह 88 दिन में अपनी एक परिक्रमा करता है, सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। और साथ ही साथ इसकी एक विशेषता है, यह सबसे छोटा ग्रह है। क्या है? इन 8 ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह है। और इस पर एक विशेषता और है, इसका वायुमंडल नहीं है, इसका अपना खुद का वायुमंडल नहीं है। और विशेषता है, इस पर सबसे ज्यादा तापांतर पाया जाता है। तापांतर क्या होता है? ताप में अंतर। किसके ताप में अंतर? दिन और रात। दिन में टेम्परेचर कितना होता है यहाँ? 450 डिग्री सेल्सियस। और रात में कितना टेम्परेचर होता है? लगभग माइनस में 150 डिग्री सेल्सियस। यानी कि ये प्लस में गया टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ माइनस में 150 डिग्री सेल्सियस। यानी कि दिन में क्या है? बहुत ही जो आग सी बरसती है। और रात्रि में यहाँ क्या रहता है? एकदम बहुत ही ठंडा माहौल रहता है। यानी कि -150 का मतलब समझ ही रहे हैं। तो लगभग इसमें जो तापांतर की बात हुई है, दिन और रात के तापांतर, ये कितना हो गया? लगभग 600 डिग्री सेल्सियस इसका तापांतर रहता है, ताप में अंतर रहता है। इसीलिए सभी ग्रहों में तापांतर सबसे अधिक किस ग्रह का है? बुध ग्रह का। ये भी क्वेश्चन रहता है। और इसका उपग्रह की बात जब हम कर लेते हैं तो इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। उपग्रह क्या होता है? जैसे हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर कौन घूमता है? चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का क्या हुआ? उपग्रह हुआ। ऐसे ही बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है, कोई भी इसके चारों तरफ नहीं घूमता। ठीक है बच्चों, आज हमने बताया बुध ग्रह के बारे में। क्रमशः इन सभी ग्रहों के बारे में हम आगे वीडियो डालते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।